Student, Standard 7, Subject Maths, Chapter 3, Data Handling. Open your textbook, page number 64. 3.4 Mod. As we have said, mean is not the only measurement of central tendency or the only form of representative value. For different requirements from a data, other measures of central tendencies are used. Look at the following example. To find out the weekly demand for different size of shirt, a shopkeeper kept records of sales of size 90 cm, 95 cm, 100 cm, 105 cm, 110 cm. Following is the record फॉर अ वीक. साइज़ है और नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, जितनी साइज 90 सेंटीमीटर साइज़ है उसके कितने शर्ट सोल्ड हुए, तो 8, 95 के 22, 100 के 32, 105 के 37, 110 के 6. टोटल कितने शर्ट सोल्ड हुए? 105. इफ़ द फाउंड द मीन नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, डू यू थिंक दैट ही वुड बी एबल टू डिसाइड which shirt size to keep in stock? मीन ऑफ टोटल शर्ट सोल्ड. मीन में हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सभी का टोटल करके डिवाइड करते हैं. टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ शर्ट, 105 by 5 is equal to 21. Should he obtain 28 shirt of each size? If he does so, will he be able to cater to the needs of the customer? The shopkeeper, on looking at the record, shopkeeper अपना record they decide to procure shirts of size 95 cm, 100 cm, 105 cm. वो अपना रिकॉर्ड देखता है और देखता है कि 95, 100 और 105 सेंटीमीटर की साइज़ के शर्ट है वो ज़्यादा सोल्ड हो रहे हैं. ही डिसाइड टू पोस्टपोन द प्रोक्योरमेंट ऑफ द शर्ट ऑफ अदर साइज बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स. वो अदर शर्ट्स की साइज़ का प्रोडक्शन है वो पोस्टपोन करता है, पोस्टपोन करने का डिसाइड करता है क्योंकि उसके खरीददार है वो कम है. लुक एट अनदर एग्जाम्पल. द ओनर ऑफ द रेडीमेड ड्रेस शॉप सेज द मोस्ट पॉपुलर साइज ऑफ ड्रेस आई सेल इज द साइज 90 cm. ऑब्जर्व दैट हियर ऑल्सो द ओनर इज concerned about the number of shirt of different size sold. She is, however, looking at the shirt size that is sold the most. This is another representative value for the data. The highest occurring event is the sale of size 90 cm. This representative value is called the mode of the data. मोड में क्या है, द मोड ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट ऑक्यूर मोस्ट ऑफन. जो सबसे ज़्यादा बिकता है, यहाँ पे कौन सी साइज़ का सबसे ज़्यादा है, 90 सेंटीमीटर का. तो द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इज़ कॉल्ड द मोड ऑफ द डेटा. उसे क्या कहेंगे, मोड ऑफ द डेटा. देखो एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल 4, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4. सबसे पहले अरेंजिंग द नंबर विद द सेम वैल्यू टुगेदर वी गेट 1 1 1, देन 2 2 2 2 3 4 4. यहाँ पे देखो 1 3 बार है, 2 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, 3 1 टाइम्स है और 4 2 टाइम्स है. तो यहाँ पे मोड क्या हुआ, 2 हुआ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम्स है ना, इसलिए. मोड ऑफ दिस डेटा इज़ 2 बिकॉज इट ऑक्यूर्स मोर frequently than other observation. Next, mode of large data. Putting the same observation together and counting them is not easy if the number of observation is large. अगर observation large है तो वो easy नहीं है. In such cases, we tabulate the data. Tabulation can
begin by putting tally marks and finding the frequency as you did in your previous class. देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. Following are the margin of victory in the football matches of a league. 1, 3, 2, 5, 1, 4. Question 5. Example 5 फिर से. Following are the margins of victory in the football matches of a league. 1, 3, 2, 5, 1, 4, 6, 2, 5, 2, 2, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 6, 4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 1, 5, 3, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 1, 2. हमें जो एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन 2 में किया था ना, ऐसे ही आपको इसमें करना है. Find the mode of this data. Let us put the data in the tabular form. Margin of victory, tally bars and number of matches. तो आपको 1 है तो 1 में एक लाइन ड्रॉ, देन 3 तो 3 में करोगे, देन 2 में. हमने किया था क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 3.1 में. तो देखो 1 में टोटल कितने हुए, 5 और 4 9. 2 में कितने, 5 5 10 और 4 14. 3 में 5 + 2 7. 4 में 5, 5 में 3, 6 में 2. टोटल हुए 40. लुकिंग एट द टेबल वी कैन क्विकली से डेट 2 इज़ द, सबसे ज़्यादा किसका है, नंबर ऑफ मैचेस 14. सबसे ज़्यादा किसका है, मार्जिन ऑफ विक्ट्री 2 का. 2 इज़ द मोड. Since 2 has occurred the highest number of times, thus most of the matches have been won with a victory margin of 2 goals. Then देखो example 6 है, find the mode of the numbers. अब देखो यहाँ पे 2 numbers 3 बार है, 3 numbers 2 बार है, 4 numbers 1 ही बार है, 5 numbers 3 बार है, 6 number 2 बार है और 8 number 1 ही बार है. तो यहाँ पे 2 और 3 नंबर्स 2 and 5 नंबर्स है वो 3 टाइम्स आता है. तो मोड क्या हुआ, 2 and 5 बोथ. Here 2 and 5 both occurred 3 times, therefore they both are modes of the data. यहाँ पे जो ट्राई 30 आपको ये दोनों ट्राई करना है, ठीक है. और यहाँ भी ट्राई 30, इसको भी आपको ट्राई करना है. उसके बाद देखो मीडियन. So far we have learned 2 measures of the central tendencies, arithmetic mean and mode. Another measure of central tendency is median. हमने किसके arithmetic mean और mode के बारे में जाना सीखा. अब है median. When the given data is arranged in the ascending or in descending order, then the value that lies in the middle of the data is called the median. हमें जो डेटा दिया है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. देन सबसे जो बीच में नंबर है, बीच वाला नंबर, उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे. इफ द डेटा हैज़ एन odd number of observation, then the median is the middle observation. If the data has an even number of observation, then the median is the mid of the 2 middle observation. देखो यहाँ पे let now look at another example. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. Consider a group of 17 students with the following हाइट्स. यहाँ पे हाइट्स दी हुई है देखो. तो 106, 110 ये सभी हाइट दी हुई है. देन गेम्स टीचर वांट टू डिवाइड
the class into two groups so that each group has equal numbers of students. One group has student with height lesser than a particular height and the other group has student with height greater than the particular height. Now would she do that? Let's see the various option. She has she can find the mean. द मीन इज़, ये सभी का टोटल करके 17 से डिवाइड करो तो मीन कितना आता है 113.5. So if the teacher divide the student into two groups on the basis of this mean height such that one group has students of height less than the mean height and the other group has student with height or more than the mean height, then the group would be of unequal size. They would have 7 and 10 members respectively. The second option for her is to find more. The observation with highest frequency is 115 cm, which would be taken as mode. There are 7 children below the mode and 10 children at the mode and above the mode. 7 चिल्ड्रन है वो मोड से कम है और 10 चिल्ड्रन है वो मोड जो है उससे ज़्यादा लिए हमें. Therefore we cannot divide the group into equal parts. Let's us therefore think of the alternative representative value or measures of central tendency. For doing this we again look at the given height of student and arranging them in ascending order. जो हम ये हाइट थी उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो सबसे बीच में कौन सा आता है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है. द मिडल वैल्यू इन दिस डेटा, मिडल में कौन सी वैल्यू है? 115. बिकॉज दिस वैल्यू डिवाइड्स द स्टूडेंट इनटू टू इक्वल ग्रुप्स ऑफ 8 स्टूडेंट ईच. दिस वैल्यू इज कॉल्ड अ मीडियन. जो 115 जो बीच में आता है उसे हम क्या कहेंगे? मीडियन. देखो एग्जाम्पल, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा. इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन. फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा 24 36 46 17 18 25 35. सबसे पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. सो 17 18 25 24 25 35 36 46. अब देखो सबसे बीच में कौन सा आता है? टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 है. तो 3 1 2 3 उसके बाद में 1 2 3 तो 25 बीच का है. अगर आपको ऐसे नहीं करना है, एक और मेथड है. मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2. यहाँ पे टोटल कितने हैं? 7 है. सो 7 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 8 बाय 2 इज इक्वल टू 4 होगा. तो जो 4 नंबर पे है, 4 नंबर पे कौन सा है? 1 2 3 4 25 है. तो मीडियन कौन सा आ जाएगा? 25. समझ में आ गया ना? थैंक यू.